पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, सर्वे कराया गया है आरजेडी के तरफ से और कहा जा रहा है कि इस सर्वे के बाद अंदरूनी कलह हो गई है और ये सर्वे संजय यादव करवाए हैं। सर, क्या कुछ खबर आ रही है? आरजेडी से खबर है सर्वे को लेकर, और सर्वे की वजह से कहा जा रहा है कि आरजेडी में अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है। खबर ये है करिश्मा कि एक कल्चर बीजेपी में, ये कल्चर संस्कृति रही है इंटरनल सर्वे कराने का। जैसे इस बार कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले की बात है, खबर यह आई थी कि आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंटरनल सर्वे करा रही है कि बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं, जो सिटिंग सीट है बीजेपी की, वहां के विधायकों से कितने लोग खुश हैं, स्थानीय जनता खुश है या नाखुश है। तो इस तरह की खबरें आई थी और ये वास्तविक बात भी है कि इस तरह के सर्वे होते हैं। उसका तरीका अपना अलग अलग होता है। एक्चुअल में संघ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन है जो संघ तक लोग फीडबैक पहुंचाते हैं, फिर वहां से भाजपा तक चीजें पहुंचती है और इसके बाद फिर निर्णय होते हैं। और कुछ निर्णय बाद में बदलते भी हैं, कुछ लोगों की छुट्टी हो जाती है, टिकट कट जाती है। इस बार भी ऐसा ही होगा बीजेपी में। लेकिन अब इस कल्चर को करिश्मा करीब करीब सभी पार्टियों ने अपनाया है। अब जदयू भी अपने तरीके से इंटरनल सर्वे कराई है। इसके बाद आगे एक और सर्वे की बात आ रही है। फिर आरजेडी भी इस तरह का सर्वे कराई और उसी सर्वे की वजह से आरजेडी में कला की बात जो कह रही हो करिश्मा तुम, वाकई में कला वहां खड़ा हो गया है। और कला इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जो लालू के चाहने वाले, मतलब जो पुराने नेता हैं, लालू के जमाने के नेता जो अभी विधायक हैं, कहा जा रहा है कि इस सर्वे में इस तरीके से दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि ये सब कमजोर विधायक है और इस बार वो एनडीए से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मतलब आरजेडी को इस बात का डर है कि अगर इन्हें टिकट दिया गया तो यह सीट जो है पार्टी लूज कर सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए ही बवाल शुरू हो गया है और यह बात सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव के खासम खास बहुत करीबी, बहुत बहुत करीबी संजय यादव सांसद है। और कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे कराई गई है पार्टी के द्वारा, वह जो टीम है सर्वे करने वाली टीम, वह संजय यादव की टीम है और इसी ने यह सर्वे कराई है, इस टीम ने। और इस सब के पीछे मतलब ये है कि खेमेबाजी वहां शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि संजय यादव जो, ठीक है कुछ सर्वे सही भी हो सकता है, कुछ सर्वे को रिक्रिएट किया गया है ताकि ऐसे पुराने लोगों को साइड किया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए। तो इस बात से खफा है लालू के जमाने के नेता, जो लालू को अपना आदर्श मानते हैं, लालू की राह पर चलते हैं। ऐसे जो विधायक हैं उनको इस बात का डर सता रहा है कि हो सकता है कि सर्वे के बहाने जो है उनका टिकट जो है काट दिया जाए, उनको टिकट नहीं मिले, इसीलिए बवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अब इसमें खबर मतलब ये हो गई कि संजय की नजर से सब पूरी राजनीति को, बिहार की राजनीति को दिखाने की कोशिश हो रही है आरजेडी में। हालांकि ऐसे कुछ नेताओं से जो खबर है अंदरूनी आरजेडी से, कि ऐसे कुछ नेताओं को बुलाकर तेजस्वी यादव ने बातचीत की है, समझाया बुझाया है और कहा है कि आगे की तैयारी करे, लड़ाई बहुत बड़ी है इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है, इसलिए इन सब चीजों में नहीं उलझे, नहीं फंसे और जब उचित समय आएगा तो सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन पार्टी के लिए काम करे, तन मन धन से काम करे। तो यही अंदरूनी कला है आरजेडी की। सर, तेजस्वी यादव का कल तेवर देखने को मिला। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जैसा तेवर दिखा रहे थे मन से। सर, कल क्या कुछ हुआ था? मीटिंग हुई थी जिसमें
तेजस्वी यादव जो अभी हम बता रहे थे करिश्मा, असंतुष्ट जो कार्यकर्ता थे उन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हुई थी। इसके बाद खबर यह है आरजेडी से कि जो मीटिंग हुई हुँ। आरजेडी में जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो वैसे भी अघोषित है कि लालू की जगह जो है तेजस्वी की जगह तेजस्वी यादव ले ही चुके हैं। तो कल उनका बॉडी लैंग्वेज और जो तरीका था अपने पार्टी के नेताओं बिल्कुल से लालू मिलने का, प्रसाद यादव जैसा था। हाँ, ठीक कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद की तरह ही आओ-भाव और समझाने की कोशिश, कड़े अपने तेवर। कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने की कोशिश। और तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो लालू प्रसाद की जगह है, उसको जो है हासिल कर लिया है किसने, तो तेजस्वी यादव ने। और यह भी है सर करिश्मा कि हुँ। जिस तरीके से लालू प्रसाद हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कल की मीटिंग में तेजस्वी ने भी उठाया और अपने कार्यकर्ताओं तक जो है संदेश पहुँचाने की कोशिश की है और विधानसभा चुनाव की लड़ाई के लिए तैयार रहने की बात कही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी भी तकरार है। सीएम फेस कौन होगा? अंदर की जो बातें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन बिना सीएम फेस का ही चुनाव लड़ेगा। 2 मीटिंग हुई महागठबंधन की, इसके बावजूद भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सर, क्या है बिना सीएम फेस का ही चुनाव लड़ेगा महागठबंधन? अब तक की जो 2 मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की, इसमें करिश्मा 2 मीटिंग में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर सीएम फेस कौन होंगे। तो हुँ, इसके पीछे 2 थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी तो ये है कि जो पहली मीटिंग आरजेडी के ऑफिस में हुई और एक मीटिंग जो पिछले दिन कांग्रेस जो कांग्रेस। सदाकत आश्रम है, हाँ, कांग्रेस के दफ्तर में हुई। तो उसमें 2 थ्योरी है। 2 थ्योरी में पहली थ्योरी ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई, जो आरजेडी के दफ्तर में जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो हुँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, अब उसका सर्वे सर्वा जो है तेजस्वी यादव को बनाया गया और तमाम दलों से, जो भी महागठबंधन में शामिल दल है, उनसे 2-2 लोगों को उस कमेटी में शामिल किया गया है। तो कहा जा रहा है कि ये जो कमेटी बनी है, उसके सर्वे सर्वा जो तेजस्वी बने हैं, इसका मतलब ही हो गया कि सीएम फेस जो है तेजस्वी यादव, हुँ। ये तर्क दिया जा रहा है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि इस बार जो है सीएम फेस जो है महागठबंधन आगे नहीं करना चाहता है, क्योंकि 2020 का जो चुनाव का अनुभव है, उससे हुँ, महागठबंधन कहा जा रहा है कि सबक महागठबंधन ने लिया है और ले लिया। महागठबंधन की कोशिश है कि नाम का ऐलान नहीं किया जाए, सब कुछ हुँ, पर्दे के पीछे रखा जाए। समझने वाले जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं। तेजस्वी मतलब भी यह बोले है थे। कि जो, हाँ, तेजस्वी ने भी यह बात कही है। अब यह है कि 2020 में तेजस्वी यादव जो है सीएम फेस थे, लेकिन कुछ कदम की दूरी से महागठबंधन जो है सीएम कुर्सी से चूक गई। मुख्यमंत्री नहीं बन सके तेजस्वी यादव और इसका मलाल जो है लालू प्रसाद को भी रहता है और समय-समय पर तेजस्वी यादव भी इस बात को उल्लेखित करते रहते हैं, बताते रहते हैं, व्याख्या करते रहते हैं। अब ये है इसके पीछे रीज़न, कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया जाता है, तो एनडीए के लिए एक आसान हो जाता है कि हुँ, इस पर वार करना, हमला करना, जो बयानों के तीर हैं वो चलाना। तो फिर अगर तेजस्वी यादव ही सीएम फेस बनते हैं, तो आसान हो जाएगा जदयू को, आरजेडी को घेरने में आसानी हो जाएगी, बीजेपी को घेरने में आसानी हो जाएगी, चिराग पासवान हमला करेंगे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और यह भी कह सकते हैं करिश्मा आसान शब्दों में कि महागठबंधन की यह रणनीति भी इस बार हो सकती है कि सबको हाइड रखा जाए, जब वक्त आएगा तब इसको पर्दे पर लाया जाए। सर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस करेंगे। सर क्या बोले हैं प्रशांत किशोर जो इतने गुस्से में दिखाई दिए अशोक चौधरी? पिछले दिन प्रशांत किशोर जो है जनसुराज के जो कर्ता धर्ता है, सुप्रीमो कह लीजिए, रणनीतिकार हैं, तमाम चीज हैं प्रशांत किशोर, जमुई में थे
और जमुई में उन्होंने कई बातें कही अशोक चौधरी को लेकर। कल ही की बात है, कल ही शुक्रवार को जमुई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, किसने? तो प्रशांत किशोर ने, कि अशोक चौधरी का राजनीतिक चरित्र क्या है आप सभी जानते ही हैं। और प्रशांत पीके ने यह कहा कि पत्रकारों को मुझसे बेहतर जो है जानकारी है अशोक चौधरी के बारे में। मतलब कुल यह कहना चाह रहे थे वो कि अशोक चौधरी ने पैसे के बल पर अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा और चुनाव लड़वाया और अपनी बेटी को चुनाव जितवाया। और अशोक चौधरी की बेटी मतलब संभवी चौधरी जो समस्तीपुर की सांसद है, उसके तरफ प्रशांत किशोर का इशारा। और प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, आम लोग हम लोग तो यह नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम जो है टिकट खरीद लें अपने बेटी को, अपने बाल बच्चे को जो है चुनाव लड़वा दें। ये प्रशांत किशोर कहते हैं अशोक चौधरी को लेके। अब इस पर जो है करिश्मा प्रशांत किशोर पे पहले कुछ कह देते हैं, इसके बाद आएंगे अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं, और प्रशांत किशोर का जो ये है कारवां जो दिखता है बिहार में, हालांकि वह सफलता नहीं मिली उनको, पता नहीं आगे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं जानते। हालांकि वो तो दावा करते हैं कि बड़ी सफलता मिलेगी विधानसभा चुनाव में, वैसा दिखता नहीं है। करने के लिए, दावा करने के लिए, और रणनीतिकार हैं, कुछ चीजें छुपी होंगी जो हम लोग की नजर में नहीं आती होंगी, तो ऐसा कुछ होगा जादुई उनके पास, और जादू करते भी रहे हैं। तो कुछ जी सर। नया जादू अगर कर दें चुनाव में, अपनी पार्टी को आसमान पे बैठा लें तो बात अलग है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है प्रशांत किशोर का, मुझे व्यक्तिगत रूप से। अब है कि पैसे की बात करते हैं तो इनके पास जो फौज है, उन लोगों की जो सैलरी है, जो तमाम खर्चे हैं, उस पर ही समय समय पर सवाल उठते रहते हैं करिश्मा। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर को इस मसले पर, पैसे को लेकर के, खर्च को लेके, पैसे कहाँ से आते हैं, एक बार अशोक चौधरी ने घेरा भी था प्रशांत किशोर को। तो लगता है इन सब चीजों से हो सकता है कि नाराज होंगे, और यह बात अब उठ गई कि बेटी को उन्होंने टिकट खरीद करके, मतलब चिराग पासवान को पैसे दिए, उनसे टिकट ये लिए और फिर अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया। अब ये बात है, अब अशोक चौधरी की बात पर आते हैं। अशोक चौधरी इससे खासे नाराज हो गए। एक कार्यक्रम था जदयू का, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए थे और अशोक चौधरी भी शामिल हुए थे, बाहर निकले थे, मीडिया से बातचीत के दौरान जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल कर दिया अशोक चौधरी से कि देखिए, प्रशांत किशोर तो आपके बारे में यह कह रहे हैं कि बेटी को पैसे के दम पर चुनाव जितवा दिए, टिकट खरीद ली है बेटी के लिए चिराग पासवान से। तो वो अब जो है एकदम से कहे कि विफल पड़े, गुस्से में बोले कि मत हड़बड़ाइए आप लोग, पत्रकारों को बोले कि आप लोग मत हड़बड़ाइए, प्रशांत किशोर के खिलाफ में हम कानूनी राय विचार ले रहे हैं, बहुत जल्द हम बात एक्शन कर लेंगे, रहे हैं। के खिलाफ जो है केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। और अशोक चौधरी ने एक बात और कही करिश्मा, कि देखिए, हम दलित और दलित हैं, इसलिए हम तलवार लेकर तो लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो संविधान है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जो कानून है, उससे तो हम लड़ाई लड़ सकते हैं ना। हम सड़क पर तलवार लेकर नहीं दौड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। तो हम उसी तरीके से, कानूनी तरीके से हम प्रशांत किशोर का इसका जवाब देंगे, उनके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ आर्ट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।